अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये सामने आया है कि जो लोग एयरपोर्ट के पास रहते हैं वहाँ पर विमानों के शोर की वजह से उनको दिल का कहेंगे बीमारियाँ होने का खतरा ज़्यादा होता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ PSRI हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि प्रकाश जी। सर, क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा होता है कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं एयरपोर्ट के पास, तो विमानों का शोर किस तरह से दिल पर कैसे असर डालता है? सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। ये सही बात है, जैसा आपने कहा कि अभी अमेरिकन स्टडी में एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक स्टडी आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि जो एयरपोर्ट के पास रहते हैं उसमें हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। पर ये पूरी तरह से सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। हार्ट की बीमारियां तो आपको पता है सभी को होता है, चाहे आप एयरपोर्ट के पास रहो या ना रहो। लेकिन एयरपोर्ट के पास में आपको पता है दिन रात विमानों का आगमन के कारण और प्रस्थान के कारण शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमें पता है जिस तरह से एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, उसी तरह से नॉइज पोल्यूशन बहुत बड़ी परेशानी है। नॉट ओनली एयरपोर्ट के पास में, जो रेलवे स्टेशन के पास में हमारे देश में पाए जाते हैं, रेलवे स्टेशन के पास में काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, घरें होते हैं। तो सोचो कि 24 घंटे आपके कानों में आवाज़ जाते रहे तो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप सबको पता है कि स्ट्रेस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। स्ट्रेस के कारण दुनिया भर की हज़ार चीज़ें होती है, हार्ट पे भी असर पड़ता है। हार्ट में ब्लॉकेज होने के बाद उसका असर भी ज़्यादा होता है। और धड़कन जब भी आपके स्ट्रेस होगा, चाहे किसी तरह का स्ट्रेस हो, तो धड़कन बढ़ती है और धड़कन बढ़ना हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर धड़कन बढ़ेगी तो धड़कन की बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगी, नींद भी सही से नहीं आती और शोर का असर तो होता ही है, हमारे व्यवहार पे भी शोर का असर होता है। और ये सारी चीज़ें एक साथ एडअप होकर हार्ट की बीमारियों में आती है। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो, लेकिन हार्ट के धड़कनों की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और ये हमें साफ दिखता है। और वही चीज़ हमें अमेरिकन एसोसिएशन के स्टडी में भी आई है। आई एम श्योर कि अगर हमारे देश में स्टडी हो तो रेलवे स्टेशन के आसपास में जो लोग रहते हैं वहाँ ये ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि वो शोर ज़्यादा होता है, वो हॉर्न और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये बात सही है और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम शांत वातावरण में रहें, जो हर कोई चाहता है, जो कि फ्रैंकली सबके लिए संभव नहीं है, तो स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और धड़कनों की बीमारी भी कम होती है। तो सर उससे मतलब कहेंगे हार्ट का जो फंक्शन है वो प्रभावित होता है शोरगुल में रहने? हार्ट का फंक्शन, जिसको हम लोग हार्ट की पावर कहते हैं, पंपिंग एक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, आपकी इको की रिपोर्ट में लिखा रहता है, उससे डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं होता। लेकिन किसी भी कारण से अगर हार्ट कमज़ोर होगा, चाहे वो धड़कन की बीमारी से हो या किसी और कारण की बीमारी से हो, तो अल्टीमेटली तो हार्ट फेल करेगा। इसको हम लोग हार्ट फेल कहना कहते हैं कि हार्ट फंक्शन कम हो जाएगी, हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसका असर एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर बाकी सभी चीज़ों पे बढ़ता चला जाता है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन दूसरा एक और मामला सामने जो आया है वो आप देख रहे हैं कि बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं केसेस। जो आज अहमदाबाद का एक मामला सामने आया है, 7 से 8 साल के बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वो गिर जा रहा है, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। किसकी क्या वजह? अभी तक हमने यंगस्टर्स में सुना था, लेकिन अब बच्चों में तो ये लोगों के लिए चिंता की बात हो रही है। बिल्कुल चिंता की बात है और बहुत अच्छी बात है आपने ये कार्डियक अरेस्ट वर्ड यूज़ किया, कार्डियक अटैक वर्ड यूज़ नहीं किया, हार्ट अटैक वर्ड यूज़ नहीं किया। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक मतलब हार्ट पे अटैक हुआ है, मतलब हार्ट को ही खून नहीं मिल रहा। जब हार्ट को खून नहीं मिलेगा तो हार्ट दूसरे बॉडी को खून कैसे देगा? तो जैसे ब्लॉकेज होती है, सबने सुना है कि ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी किया, डॉक्टर साहब ने बोला बाईपास कराओ या एंजियोप्लास्टी किया, ये हार्ट अटैक है। अगर उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो वो कार्डियक अरेस्ट का एक मेजर कारण बन सकता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट काम करना ही बंद कर जाए, हार्ट रुक जाए, धड़कन नहीं मिले। हार्ट अटैक में आपको धड़कन मिलती है, मरीज होश में होता है। कार्डियक अरेस्ट में धड़कन नहीं मिलती, मरीज बेहोश हो जाता है क्योंकि ब्रेन को ही खून नहीं मिलता। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये सही बात है कि पहले हार्ट अटैक बड़ों में 60 ईयर्स के ज़्यादा लोगों में मारा था और यंग लेडीज़ में तो मिलता ही नहीं था, एक ईस्ट्रोजन इफेक्ट के कारण। लेकिन आजकल जैसा आप सब जानते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें एंड स्पेशली खाना पीना, इन सारी चीज़ों के कारण हार्ट अटैक जो पहले 60-70 साल में होता था, वो हार्ट अटैक अभी 30-40 साल के, इवन 24-25 साल के लोगों में होता है। हर साल, हर महीने हम लोग देखते हैं। अब जो आपने प्रश्न उठाया कि अहमदाबाद के स्कूल में हुआ या एक हफ्ते पहले अलीगढ़ के एक स्कूल में हुआ, बच्चा गिर गया, या बड़े बड़े आपने देखा होगा फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी गिर जाता है, तो वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो यूजुअली कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसमें हमें CPR करना पड़ता है, शॉक देना पड़ता है। उसमें ब्लॉकेज होने की संभावना कम होती है। वो यूजुअली धड़कन की बीमारियाँ होती हैं,
या फिर बच्चों के केस में जैसा आप बता रहे थे कि 6-7 साल का बच्चा है जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, वो जन्म की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि हार्ट की मसल ही कमज़ोर होती है। इसको हम लोग अपने डॉक्टर की भाषा में कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी बच्चा जन्म होता है तो जन्म के बाद उसके 2 महीने साल भर के बाद एक एको जरूर होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कोई जन्म की बीमारी तो नहीं है जो 6 साल 7 साल 8 साल के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो जो अनफॉर्चुनेटली अहमदाबाद में हुआ या जो अलीगढ़ में हुआ, जो अभी केरल में हुआ, वो कार्डियक अरेस्ट है जो बच्चे में होता है। थैंकफुली कार्डियक जो हार्ट अटैक्स हैं, जो ब्लॉकेज है, वो 12 साल के बाद बननी शुरू होती हैं। तो यूजुअली जो बच्चों में हम देखते हैं वो कार्डियक अरेस्ट है, बड़ों में जो देखते हैं 20 साल के बाद वो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। दोनों में काम एक ही है, आपको डॉक्टर से कम एक बार ईसीजी को कराना है, खान पान का ध्यान रखना है। आजकल तो हमें बच्चों को भी बोलना पड़ता है कि खान पान का ध्यान रखो, क्योंकि अब देखो बच्चे भी किस तरह के खाना खाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, और इसके लिए गलती सिर्फ माँ बाप की है, बच्चों की कोई गलती है नहीं। तो जो आप बता रहे हो वो कार्डियक अरेस्ट है। हम जो बड़ों की बात करते हैं वो हार्ट अटैक है। ऑल्दो दोनों का प्रिवेंशन जो कहते हैं हम लोग, डॉक्टर से मिलना, कुछ भी परेशानी हो, घबराहट हो, सांस फूले बच्चे को, बच्चा ये बोले कि स्कूल में खेलते समय सांस फूल जाती है, या खेलते समय बैठ जाता है, या नीला पड़ जाता है, या खाना ठीक से नहीं खा पा रहा, या आपको कमज़ोर दिख रहा है, अपने भाई बहन के हिसाब से कमज़ोर दिख रहा है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिले। ज़रूरी नहीं कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, अपने घर के डॉक्टर से मिले, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। कम से कम एक ईसीजी को तो करा लें। तो सर ये आप कह रहे हैं कि ये जो परेशानी जो बच्चे को हुई, ये उसको बाय बर्थ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ? ये बिल्कुल हो सकती है, बाय बर्थ हो सकती है। और यूजुअली जैसे आपने कहा 7-8 साल में, तो यूजुअली बाय बर्थ होती है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो हमारे हार्ट के अंदर में भी तारें होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इससे धड़कन बनती है और फैलती है। तो अगर बर्थ में धड़कन में कोई परेशानी हुई जो बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है हमारे देश में, तो उसमें ऐसी परेशानी हो सकती है। ऑल्दो बर्थ के साथ में कई ऐसी चीज़ें, हमारा जो लाइफस्टाइल है जो हमारे बच्चों पे भी रिफ्लेक्ट होता है, लाइफस्टाइल से ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है कि बच्चों को तो हार्ट की बीमारी होगी नहीं, तो ये जो चीज़ बैठी हुई है कि बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आजकल स्कूल में भी एडमिशन के समय लोग जांच करवाते हैं, सारे स्कूल वाले जांच कराते हैं। अगर वो नहीं कराते हैं तो खुद भी आप अपने बच्चों की जांच कराएं, बेसिक जांच करा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बीमारी नहीं है या है, और है तो कुछ होने से पहले ही उसके लिए हम कुछ कर सकें। मतलब जो आपने समस्याएं बताई, अगर बच्चों को वो दिक्कत होती है, जैसे थकान है, या आपने बताया कि सांस फूलती है, तो ऐसी कोई समस्या हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचे। बिल्कुल पहुँचे। इवन सिर्फ 6-7 साल नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है, माँ का दूध पी रहा होता है, तो माँ को ये देखना है कि बच्चा पूरी तरह दूध पी रहा है कि नहीं, या दूध पीते समय कहीं चेहरे पे पसीना तो नहीं आ रहा, या वो आधा दूध पी के फिर रोने तो नहीं लगता। यूजुअली जब बच्चा दूध पी लेता है तो उसका पेट भर जाता है, वो शांत हो जाता है, सो जाता है। लेकिन बच्चा अगर शांत नहीं हो रहा, सो नहीं पा रहा 6 महीने में, साल भर में, तो उस केस में इसका मतलब है कि बच्चा को ठीक से खाने, दूध पीना एक बहुत मेहनत का काम है बच्चे के लिए, तो अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कोई तकलीफ़ है। डेफिनेटली हार्ट के डॉक्टर से मिलें, ऐसे केस में तो डेफिनेटली इको करा के देखें। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर रवि प्रकाश जी हैं, जो कि PSRI हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि जो केसेस आ रहे हैं सामने, जो कि अहमदाबाद में सामने आया मामला, तो ऐसे बच्चे को अपनी परेशानियों को ज़रूर समझें, एक एक जो उसकी हरकत है उस पर नज़र रखें, ताकि कुछ समस्या अगर हो, जिस तरह के डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर बच्चों को थकान हो रही है, अगर पल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या धड़कन, या कहेंगे कि जल्दी थोड़ा सा भी चलने पर, दौड़ने पर हाफ जा रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कई बार देर होने की वजह से भी मुश्किल हो जाती है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।